फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एग्रो प्रॉब्लम डिस्कवर 2.0 में। और ये रही आपके सामने BSc फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 की आंसर की पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए गाइस क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की हमारी बुकलेट सीरीज है पी। आप लोग अपनी बुकलेट सीरीज के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वह स्थान जहाँ जन्म निर्देशित होता है कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, खंडवाहिनी का इनफंडीबुलम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेडी चेक रोग किसकी कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ई की कमी से। अगले क्वेश्चन नंबर 3, कोको सालन के चावल में नमी प्रतिशत। इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर अगला 4, अंडा बनाने में कितने घंटे लगते हैं। अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 घंटे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रोडक्ट के कारण मुर्गी की त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जेंटोफेन के कारण मुर्गी की त्वचा का रंग पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन 6, मुर्गी की दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है तो इसकी नस्ल हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 3, सिलाई माउथ रॉक। आंसर इसका सी हो जाएगा, सिलाई माउथ रॉक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडे की जल्दी में बसा होती है तो अंडे की जल्दी में बसा होती है 32.5%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुतमाइन के दौरान इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 100 से 102 फरनेहाइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9, मुर्गी के अंडे की उस्माइन अवधि है, इसके अंडे की उस्माइन अवधि होती है 3, आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रायलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत होती है। ब्रायलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत होती है 22%। इसका आंसर हो जाएगा 22%। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडा देने वाली मुर्गी की रात में ऊर्जा प्रतिशत। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2700 कैलोरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 93 से 95 फरनेहाइट। आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोक्कोट मांस को कहते हैं तो कोक्कोट मांस को क्या कहते हैं। कोक्कोट मांस को चिकन कहते हैं। चिकन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नर बतख कहलाती है तो नर बतख को ड्रैग कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 वर्ष से कम उम्र के नर मुर्गे को कहा जाता है तो 1 वर्ष से कम वर्ष उम्र के मुर्गे को कॉकरेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16, अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रिट का प्रतिशत होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन आंसर डी माना जाएगा। कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है तो कड़कनाथ मुख्यतः मध्य प्रदेश में, आंसर ही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15, रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 से 7 दिन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19, बटेर के अंडे का औसत वजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 ग्राम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प महसूस लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और हम आपके अगले वर्ष के भी क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड रहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन 20, मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत होता है। इसका आंसर हो जाएगा 70 से 72%। और ये आंसर की एकदम सटीक वे स्पष्ट है, जो कि कॉलेज के टीचर के द्वारा, ये टीचर से मैंने दी है और ये एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 110 से 120 ग्राम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुर्गी का कौन सा समूह सफेद अंडे देता है तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन जो समूह है ये सफेद अंडे देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुर्गी विटामिन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। मुर्गी विटामिन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा B12। आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अभी CRD रोग किसके कारण होता है तो CRD रोग जीवाणु के कारण होता है। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से बड़ा यकृत रोग है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैरेक रोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मुर्गी के अंडाशय में कितने छोटे अंडाणु पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 900 से 3600। हो जाएगा 900 से 3600 अंडाणु। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कॉक्सीडियोसिस रोग किसके कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोजोआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंडे का खोल प्रतिशत है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11%। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट पक्षी के लिए सिर पर गहरे लाल रंग के मांसल भाग को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कॉम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका। मुर्गी के बच्चे को कहते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा चिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चूजा निकालने की मशीन को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंक्यूबेटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मांस का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मायोग्लोबिन। यहाँ पर कुछ बच्चे इसका आंसर जंतु पे लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मायोग्लोबिन। इसका आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए स्थान पर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा 0.5 से 0.7 वर्ग फीट। आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 34,
जब मुर्गी अंडों में बैठकर उन्हें सेने की इच्छा रखती है तो कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा टी, कड़क मुर्गी। अगला क्वेश्चन 35। मुर्गी में अंडा देने की क्रिया कहलाती है, जिसका आंसर हो जाएगा ओवी पोजीशन। जैसे अंडा अगर बच्चे वाले का होगा ये हैचिंग, लेकिन अंडा देने की क्रिया को ओवी पोजीशन कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36। गोमबोरो को इस रूप में भी जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, IBD। अगला क्वेश्चन चलते हैं 37। मुर्गी की किस नस्ल को काला मांस के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कड़कनाथ। अगला क्वेश्चन 38। एक फीड होकर पर्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मुर्गियों के लिए, आंसर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अंडे में पाए जाने वाला जल प्रतिशत है, इसका आंसर हो जाएगा 66। अगला क्वेश्चन 40। 8 सप्ताह की आयु तक मांस के उद्देश्य से पाले गए नर मादा पक्षी कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉयलर। अगला क्वेश्चन 41। बतख के अंडे की उस्मानी अवधि है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 28 दिन। अगला क्वेश्चन 42। निश्चित अंडे के लिए भंडारण तापमान है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन गहरी बिछावन पद्धति के लिए सबसे बिछावन सामग्री है, इसका आंसर हो जाएगा सी, धान की भूसी। अगला क्वेश्चन 44। मुर्गी आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज है, इसका आंसर हो जाएगा मक्का, डी। अगला क्वेश्चन 45। भारत में मुर्गी पालन के जनक हैं, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BV राव। इसका फुल फॉर्म है बेंडो वासुदेव राव। भारत के मुर्गी पालन के जनक है बंदो वासुदेव राव। अगर इसका फुल फॉर्म आ जाए तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसका पूछ सकते हैं। डॉक्टर बंदो वासुदेव राव, BV राव शॉर्टकट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 46। ICMR द्वारा पृथ्वी पर अंडा खाने की संस्कृति है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 182, 182। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन 48। मुर्गी के एक समान अंडे से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, 80 कैलोरी। सॉरी, आप लोग के लिए यही अति महत्वपूर्ण है। मैंने ये पेपर एक कॉलेज के टीचर से लिया है और ये पेपर उन्होंने ही सॉल्व करके दिया है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और बाकी लोग जो डालते हैं उससे ये शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। अंडा उत्पादन हेतु प्रति 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है, तो 100 मुर्गियों पर नर की आवश्यकता अंडा उत्पादन हेतु 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है। वैसे तो 10 नर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है अंडा उत्पादन हेतु 100 मुर्गी पर, तो यहाँ पर नर की आवश्यकता नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न, सफेद लेगहॉर्न, ए। अगला क्वेश्चन 51। फ्लोर नर मुर्गी को कहा जाता है, फ्लोर नर मुर्गी को कहा जाता है कॉक, कहा जाता है कॉक। अगला क्वेश्चन कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास बोर्ड प्राधिकरण EPIDA की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अंडा देने वाली बतख की नस्ल है, तो इसका हो जाएगा ए, खाकी कैंपबेल। अगला क्वेश्चन 54। कुक्कुटशाला में एक ब्रॉयलर के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन 55। गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2.5 से 3 वर्ग फीट। वैसे कहीं बाकी किताबों में 1.5 से 2 फीट भी दिया गया है, लेकिन वैसे होगा यही। ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा सही है और कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें गाइस। अपने महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56। मुर्गियों की चोंच काटने का उद्देश्य, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रयोग सभी कारणों से उसकी चोंच काटी जाती है। कैंडलिंग क्वेश्चन है 57। कैंडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडे के अंतरिक्ष परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन 58। कैरी कहाँ पर स्थित है, कैरी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका तो ये स्थित कहाँ है, जयनगर बरेली में, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59। चिकन मांस में प्रोटीन प्रतिशत है, इसका आंसर हो जाएगा 21%, सी, बी, सॉरी। अगला क्वेश्चन 60। मध्यम वर्ग कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कैफिन। जैन गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैन।